Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button. अरे मुसलमान, मैं भी तुम्हारी तरह एक मुसलमान हूँ, लेकिन मैं एक जिहादी मुसलमान हूँ और मैं रात में इस जंगल में खो गया हूँ। कृपया मुझे रफा जाने का रास्ता दिखाओ। दजाल ने अब्दुल्ला से कहा, हाथ में तलवार लेकर, यहूदी की तरह कपड़े पहनकर और अविश्वासी का मुखौटा पहनकर। ऐसा कैसे हो सकता है? विश्वास है कि आप मुसलमान हैं और कोई रास्ता ढूंढने के बाद तुम मुझे मार भी सकते हो। अब्दुल्ला ने उत्तर दिया, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो मैंने यह पहले ही कर दिया होता और तुम्हारा सामान और भोजन ले लिया होता, जैसा कि अन्य मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन मैं एक जिहादी हूँ और मुझे जिहाद में भाग लेने के लिए राखा जाना होगा। मुझे रास्ता दिखाओ या मैं तुम्हें मारने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। दजाल ने चेतावनी दी। चूंकि अब्दुल्ला निहत्थे थे, इसलिए उन्होंने दजाल की मांग मान ली। ठीक है, मेरे पीछे आओ, लेकिन सावधान रहो, क्योंकि मोसाद के एजेंट इस जंगल में छिपे हो सकते हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुम जिहादी हो, तो वे हम दोनों को मार सकते हैं। अब्दुल्ला ने झोपड़ी से बाहर निकलते हुए कहा। रात के अंधेरे में वे जंगल से होकर चलने लगे। अब्दुल्ला आगे चल रहा था और दजाल तलवार लेकर उसके पीछे चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद अब्दुल्ला को दजाल पर शक होने लगा। अब्दुल्ला ने अपना संदेह व्यक्त किया, आप हमसे भी अधिक पाखंडी हैं। दजाल ने तुरंत जवाब दिया, आपका क्या मतलब है? मैं पाखंडी नहीं हूँ। आपने कहा कि आप जिहादी हैं, तो आप छिपकर और यहूदी के भेष में हमला क्यों कर रहे हैं? ये युद्ध में मरने वाला जिहादी शहीद माना जाता है। क्या आप शहीद होने से डरते हैं? अब्दुल्ला ने आगे पूछा। दजाल ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल मैं एक खूबसूरत महिला हूँ और यहूदियों के साथ मेरा युद्ध चल रहा है, लेकिन मैं मुसलमानों से ज्यादा डरती हूँ। इसलिए मैंने उन्हें डराने के लिए यहूदी दजाल का भेष धारण किया। तुम मुसलमानों से क्यों डरते हो? अब्दुल्ला ने फिर पूछा, अभी भी सशंकित। दजाल ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, डर यह है कि मुसलमान सबसे अधिक समृद्ध हैं और इस समय मैं किसी भी मुस्लिम के लाभ के लिए खुद को बलिदान नहीं कर सकता। मैंने काफी समय से किसी महिला को नहीं देखा है। क्या आप मुझे अपना चेहरा दिखाएंगे? अब्दुल्ला ने रुककर दयनीयता से पूछा। नहीं, मुझे तुम पर या किसी मुसलमान पर भरोसा नहीं है। मुझे राफा का रास्ता दिखाओ, नहीं तो मैं अपनी तलवार का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। मुझे तुरंत राफा पहुंचने की जरूरत है। दजाल ने अपनी तलवार उठाते हुए धमकी दी। दजाल का जवाब सुनकर अब्दुल्ला चुपचाप चलता रहा। अंधेरे के कारण रास्ता देखना मुश्किल हो गया, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उन्होंने दजाल के हाथ में मौजूद मशाल पर भरोसा किया। जल्द ही उन्हें एक बड़े और गहरे गड्ढे का सामना करना पड़ा। आगे होने के कारण अब्दुल्ला ने गधे को देखा और जल्दी से उसे पार कर लिया, लेकिन दजाल पीछे चल रहा था और अंधेरे से बाधित होकर गधे में गिर गया। दजाल के गधे में गिरने के बाद अब्दुल्ला ने उसकी जांच की। गधा काफी बड़ा और गहरा था, जिसमें पेड़ों की शाखाएं फैली हुई थीं, जिससे नीचे चढ़ने का रास्ता मिल रहा था। बिना समय बर्बाद किए अब्दुल्ला डालियों के सहारे गधे में उतर गया। नीचे पहुंचने पर उसने दजाल को एक कोने में बेहोश पाया, जो किसी बड़ी चट्टान से टकराने के कारण मरा हुआ प्रतीत हो रहा था। अब्दुल्ला ने शव का निरीक्षण किया और पुष्टि की कि दजाल की मृत्यु प्रभाव से हुई थी। बिना देर किए अब्दुल्ला ने दजाल का मुखौटा हटाना शुरू कर दिया, यह देखने के लिए कि क्या वास्तव में इसके पीछे कोई महिला थी। उसने नकाब हटाने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि वे उसके चेहरे पर चिपक गया था। बड़े प्रयास से आखिरकार उसने एक तेज गति में मुखौटा खींच लिया। नकाब के पीछे वास्तव में एक महिला थी, जिसका चेहरा बुरी तरह से जल गया था, जिससे उसकी एक आंख नकाब से चिपक गई थी। मास्क के लंबे समय तक इस्तेमाल से उसके माथे पर सूजन आ गई थी, जिस पर हिब्रू में अविश्वासी शब्द लिखा हुआ था। हा हा हा, एक खूबसूरत महिला, अब्दुल्ला ने व्यंग्यपूर्वक कहा। फिर उसने उसका सारा सामान ले लिया और वापस अपनी झोपड़ी की ओर चला गया। अगले दिन जब अब्दुल्ला और नज्म एक साथ दोपहर का भोजन कर रहे थे, अब्दुल्ला ने नज्म को सूचित किया, सुनो बेटा, जंगल के दूसरी तरफ मिस्रियों ने फिलिस्तीनियों के लिए एक शिविर लगाया है। मैं शाम को वहां जाऊंगा और मुझे लौटने में देर हो सकती है, इसलिए रात का खाना खा लो और किताबी सो जाओ। नज्म ने सहमति में सिर हिलाया। वे अब्दुल्ला के शिविर में जाने से बहुत उत्साहित महसूस कर रही थी। वह खुश था, क्योंकि वे अपने पिता के सोने का इंतजार किए बिना अकबर से मिल सकता था। शाम होते ही अब्दुल्ला डेरे की ओर रवाना हो गए। अब्दुल्ला के जाने के बाद नज्म जल्दी से तैयार हुई और खुशी खुशी अकबर की ओर जाने लगी।
वह जंगल में बहुत दूर नहीं गया था, तभी उसने यहूदी जैसे कपड़े पहने, माथे पर अविश्वासी लिखा हुआ एक आंख वाला मुखौटा पहने हुए और तलवार पकड़े हुए एक व्यक्ति को देखा। आकृति निकट आ गई। धीरे धीरे नज्म, घबराकर नज्म वापस अपनी झोपड़ी की ओर भागा। नज्म उस आकृति से भयभीत होकर अपने कंबल के नीचे छिप गया और प्रार्थना करने लगा। कुछ ही देर बाद अब्दुल्ला वापस लौटा तो उसने नज्म को अपनी जगह सोया हुआ देखा और वह भी सो गया शांति से। अगली सुबह नज्म जुला से पहले उठा और प्रार्थना करना और अन्न पढ़ना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला बहुत खुश हैं। अब्दुल्ला ने शाम को शिविर में जाने और रात को लौटने की अपनी दिनचर्या जारी रखी। हालांकि नज्म बहुत डरा हुआ था, फिर भी वह कुछ दिनों तक घर पर ही रहा। एक रात उसने इकट्ठा किया, फिर से बाहर जाने का साहस किया, लेकिन एक बार फिर दजाल जैसी आकृति का सामना करना पड़ा। घबराकर नज्म फिर घर भागी।